हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑटोमेटिक पंपिंग एंड ड्रेनिंग के बारे में है। तो शुरू करते हैं। ऑटोमेटिक पंपिंग एंड ड्रेनिंग। When start push button is pressed and released, then the pump should run for 20 seconds to fill the tank and then drain valve should open for 10 seconds to drain the tank. When stop push button is pressed and released, the system will stop immediately. यानी कि जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस और रिलीज करेंगे तो पंप ऑन हो जाएगा 20 सेकेंड के लिए और फिर उसके बाद 20 सेकेंड के बाद ड्रेन वाल्व ऑन हो जाएगा 10 सेकेंड के लिए और उसके बाद खुद ही वो ऑफ हो जाएगा। तो इसके दौरान अगर हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस और रिलीज करेंगे तो पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाएगा, यानी कि अगर पंप चल रहा है तो पंप रुक जाएगा या अगर ड्रेन वाल्व ओपन हो रही है तो वो भी ऑफ हो जाएगी, वो भी बंद हो जाएगी इमीडिएटली। तो इस एग्जांपल के लिए हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स दोनों का यूज करेंगे और उसके साथ हम मेमोरी बिट्स और टाइमर जैसे टीपी और टी ऑन भी यूज करेंगे। तो अब हम इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करेंगे और वहां पर इस एग्जांपल के लिए लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूंगा। सबसे पहले रीड प्रोटेक्शन को इनएक्टिव और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रख के अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाएंगे, यहीं पर हम अपना लॉजिक कंट्रोलर सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ तो मैं इस पे क्लिक करके रखूंगा और यहाँ तक ड्रैग करूंगा और यस पे क्लिक करूंगा। और उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे जाऊंगा और यहीं पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और मैं इसको एड्रेस दूंगा I0.0 और मैं इसको सिंबल दूंगा स्टार्ट पुश बटन यस। और उसके बाद मैं एक कॉइल भी इंसर्ट करूंगा और मैं इस कॉइल को यूज करूंगा मेमोरी बिट के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M0 और मैं इसको फिर लैच करूंगा। यहाँ पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट पैरेलल में कनेक्ट करूंगा और उसको मैं एड्रेस दूंगा यही M0 का M0। उसके बाद मैं एक और रंग ऐड करूंगा और यहाँ पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्टॉप पुश बटन के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I0.1। उसके बाद मैं इसको सिंबल भी दूंगा स्टॉप पुश बटन यस। और उसके बाद मैं एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा जो मेमोरी बिट होगी। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M1 और फिर उसके बाद मैं इसको लैच करूंगा। तब मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और इसको पैरेलली कनेक्ट करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा M1। तो अब हम इसी M0 और M1 को यूज करेंगे। तो मैं एक और रंग ऐड करूंगा और यहाँ पर मैं M0 के लिए एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा M0। तो M0 यूज होगा पंप और ड्रेन वाल्व को ऑन करने के लिए और M1 यूज होगा इनको बंद करने के लिए। तो M1 के साथ मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा Q0.0 और मैं इसको सिंबल दूंगा पंप। यानी कि जब स्टार्ट बटन ऑन हो जाएगा तो M0 ऑन हो जाएगा और जब M0 ऑन हो जाएगा पंप ऑन हो जाएगा, लेकिन पंप 20 सेकेंड के लिए ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक टाइमर का यूज करूंगा और जो ये टाइमर होगा वो होगा पल्स टाइमर TP और टाइम बेस में सेकेंड में चेंज करूंगा और प्रीसेट वैल्यू में रखूंगा 20 और फिर अप्लाई पे क्लिक करूंगा। तो M0 जब ऑन हो जाएगा तो पंप 20 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा। और उसके बाद मैं एक और कॉइल इंसर्ट करूंगा यहाँ पर ड्रेन वाल्व के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q0.1
और मैं इसको सिंबल दूंगा ड्रेन वाल्व। लेकिन जो ये ड्रेन वाल्व है ये पंप के बाद ऑन होनी चाहिए, यानी कि 20 सेकंड के बाद ऑन होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं ऑन डिले टाइमर का यूज करूंगा। तो मैं एक टाइमर इंसर्ट करूंगा जो होगा टी ऑन, और मैं टाइम पेस करूंगा चेंज सेकंड में, और प्रीसेट वैल्यू में रखूंगा 20। जिस 20 सेकंड में पंप ऑन रहेगा। उसके बाद मैं एक और टाइमर का यूज करूंगा जो होगा टीपी। तो मैं चेंज करूंगा इसको पल्स टाइमर, टाइम बेस सेकेंड, और प्रीसेट वैल्यू 10, क्योंकि ड्रेन वाल्व 10 सेकेंड के लिए खुलना चाहिए। और उसके बाद मैं इसको कनेक्ट करूंगा ऐसे। उसके बाद हम M1 का यूज करेंगे, यानी कि M1 कब ऑन होगा, जब स्टॉप पुश बटन को हम प्रेस करेंगे। तो M1 को हम एज नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज करेंगे यहां पर और यहां पर। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M1, और इसको भी मैं एड्रेस दूंगा M1। यानी कि जब स्टॉप पुश बटन ऑन हो जाएगा तो M1 ऑन होगा, और जिसकी वजह से करंट आगे नहीं जाएगी, पंप ऑफ हो जाएगा, और यहां से भी करंट फ्लो आगे नहीं होगी, तो ड्रेन वाल्व भी बंद हो जाएगा। तो स्टार्ट पुश बटन जब प्रेस करूंगा तो M0 ऑन हो जाएगा, जब ऑफ रिलीज करूंगा तो M1 ऑन ही रहेगा, और जब M0 ऑन रहेगा तो पंप 20 सेकेंड के लिए ऑन होगा, और उसके बाद 20 सेकेंड के बाद ड्रेन वाल्व ऑन हो जाएगा 10 सेकेंड के लिए। और जब मैं स्टॉप पुश बटन को ऑन करूंगा, प्रेस करूंगा और फिर रिलीज करूंगा, M1 ऑन ही रहेगा, और जब M1 ऑन होगा तो यहां से करंट पास नहीं होगी, पंप ऑफ हो जाएगा। और वैसे ही अगर ड्रेन वाल्व ऑन है तो यहां से करंट पास नहीं होगी, तो ड्रेन वाल्व भी ऑन नहीं हो जाएगा। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमीशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूंगा। उसके बाद वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो जब मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस और रिलीज करूंगा तो पंप ऑन हो जाएगा 20 सेकेंड के लिए। और 20 सेकेंड के बाद ड्रेन वाल्व ऑन हो जाएगी खुद ही। कितने सेकेंड के लिए? 10 सेकेंड के लिए। 8, 9, 10। उसके बाद खुद ही बंद हो जाएगी। और अगर मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस और रिलीज करूंगा तो जब पंप ऑन है, तो अगर मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस और रिलीज करूंगा तो पंप ऑफ हो जाएगा। तो ये थी एग्जांपल ऑटोमेटिक पंपिंग एंड ड्रेनिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।